हेलो बच्चों, कल मेरे से एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि वो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है बट जो उसकी रैंक है वो उसके साथ सेटिस्फाई नहीं है एंड इन ऑल द प्रोबेबिलिटी ही विल टेक ड्रॉप। तो उसको ये अभी लेना चाहिए या फर्स्ट राउंड के बाद लेना चाहिए या सेकंड राउंड के बाद लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा जैसे आईआईटी जेईई दे रहा है तो ही सपोज टू हैव ए वेरी गुड एनालिटिकल स्किल, हमें ये जरूर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बाई चांस कोई ब्रांच ऐसे नहीं मिल जाएगा कि जो बहुत अच्छी ब्रांच हमें मिल गया ये। ठीक है, अगर मान लिया बेटर ब्रांच मिला भी तो एक दो स्टेप ऊपर होगा। नाउ अगर हम ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, जरूर ये वाली एनालिसिस करनी चाहिए। आई शुड थिंक ओवर इट, पॉन्डर अबाउट इट कि मैं ड्रॉप क्यों ले रहा हूं। एक ऐसा हो सकता है कि मेरा जैसे रैंक है, जो भी XYZ रैंक है उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं। ठीक है, एंड आई वांट के इससे तो मेरा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा करना है मेरे को नेक्स्ट ईयर। तो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। दूसरा ये हो सकता है कि अगर मान लिया मैं बोलूं कि मेरा रैंक ऐसा है, अगर इस पे इसके आसपास जो ब्रांचेस हैं वो ये वाली है और मेरा इस ब्रांच में भी एक चांस है, और अगर वो मेरे को ये वाली ब्रांच मिल गई तो आई विल गो एंड आई विल टेक एडमिशन। उसके बाद हमें जो भी करना है वो करेंगे। तो देखो, इन दोनों माइंडसेट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। दूसरे वाले केस में क्या है कि बच्चा इज रेडी टू गो, ये ठीक है, और उसको लग रहा है कि जो मेरा बेस्ट था वो शायद मैंने दे दिया है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है वो 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद जैसे बोलते हैं ना, थक गया हो, पक गया हो और वो दोबारा वो सिलेबस ना पढ़ना चाहे। तो ऐसे केस में तो हमें जरूर ब्रांच लेना चाहिए। इवन इफ जो बोला नहीं कि ये एक दो ब्रांच ऊपर मिलेगी तो मैं जा सकता हूं, अगर उसके एक दो नीचे मिलती है तो भी हमें जाना चाहिए। बिकॉज इसका सीधा सा मतलब ये है, व्हेन यू आर नॉट कंसीडरिंग ड्रॉप, और ड्रॉप को आप जैसे बोलते हैं एज ए बैकअप ऑप्शन रख रहे हो, तो आपने कहा नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा नहीं होगा। ये मैं पहले से बोल देता हूं, क्योंकि जो बच्चा 2 साल तैयारी करने के बाद जब ड्रॉप ईयर में जाता है तो उसमें वो अच्छा जब भी कर सकता है जब वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्लस हाईली मोटिवेटेड है अपने अंदर से। मजबूरी वश अगर कोई ड्रॉप लेके तैयारी कर रहा है तो उसका हो सकता है कि अगले साल जो इस साल है उससे भी खराब रिजल्ट आए। ड्रॉप उसी को लेना चाहिए जो 100% कन्विंस्ड है कि ये मैंने लास्ट ईयर दिक्कत किया था, यहाँ पे मेरा लूप होल्स रह गया, इनको मैं प्लग इन करूंगा, नेक्स्ट ईयर दिस विल बी माई प्रिपरेशन ट्रेजेक्टरी और मैं यहां तक आराम से पहुंच जाऊंगा। जिसको इतना कॉन्फिडेंस है वही ड्रॉप ले। अच्छा, अब अगर मान लिया आई एम गोइंग टू टेक ड्रॉप विद 99% चांस, मतलब मान लिया मेरी जो रैंक है वो 16,000 के आसपास है, बट आई वांट कि मेरे को 3-4 हजार की रैंक के आसपास वाली जो ब्रांचेस है वही चाहिए। तो 16,000 में अगर कुछ तुक्का लग भी गया तो हो सकता है कि 12-13-14 हजार वाली जो ब्रांच है वो बाई चांस मिल जाए, तो फिर भी ही विल टेक ड्रॉप। तो ऐसे केस में हमें तुरंत ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि देखो जो जोसा की काउंसलिंग है उसमें ऐसा तो नहीं है कि मेरे को वहां पे 12-12 घंटे स्टडी करनी पड़ रही है, बट उसके लिए अगर मैं नेक्स्ट ईयर के जो प्रिपरेशन है उसको डिले कर रहा हूं। ठीक है, अब डिले करने का मतलब क्या है कि कुछ बच्चों को यह लगता है प्रिपरेशन तो मेरी है, बस केवल प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चन की और मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा। ये बहुत ही भ्रामक जिसे बोलते हैं ना परसेप्शन है, ऐसा नहीं है। आपके लिए हर दिन मैटर करता है। 5 दिन अगर आपकी प्रिपरेशन में से लूज हो गया तो डेफिनेटली जो आपकी पोटेंशियल रैंक आने वाली है उससे बहुत नीचे आ जाएगी। ठीक है, 5 दिन में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लस बहुत सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। तो 5 दिन का लॉस इज इररिपेयरेबल लॉस। अब ये जो पोटेंशियल रैंक मैं बोल रहा हूं वो जब हमारा रिजल्ट आएगा देन आई विल बी एबल टू सी कि यार मैंने क्या लूज कर दिया। हो सकता है कि किसी का पोटेंशियल हो 600 रैंक लाने का और उसके मान लिया 5,000 रैंक आई, तब उसको समझ में आएगा कि अगर मेरे पास 5 दिन और होते तो मैं ये चीज ढंग से कर लेता। मे बी इनऑर्गेनिक के जो 3-4 चैप्टर में मे बी कम कॉन्फिडेंस था, कम रट पाए, वो हम ढंग से रट लेते, या फिर मैं इस चैप्टर में और ज्यादा क्वेश्चन कर लेता, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाते तो मेरी रैंक यहां से यहां तक पहुंच जाती। उस टाइम पे ये रियलाइजेशन होता है। शुरू में जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो उसको तो लगता है कि मैक्सिमम मेरी प्रिपरेशन है, 5-6 दिन से क्या फर्क पड़ जाता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो अब जोसा काउंसलिंग का अगर कोई बच्चा वेट कर रहा है तो वो इस बार तो जो उसके हाथ में है ही नहीं, ये ठीक है, इस बार का जो रिजल्ट है, बट अगले साल का जो रिजल्ट है वो जरूर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उसका जितना ज्यादा डिले होगा। ठीक है, अब आई कैन अंडरस्टैंड कि यूजली पेरेंट्स ऐसा होता है कि बच्चे को प्रेशर करते हैं कि नहीं नहीं तू ड्रॉप मत ले, अगले साल ये भी रैंक नहीं आई तो क्या होगा, एक बार देख ले जोसा में बिल्कुल लास्ट राउंड तक जाके के क्या मिलता है उसके बाद सोच लेना। बिकॉज पेरेंट्स को एग्जैक्टली मतलब मैक्सिमम लोगों को एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता कि ये जो कॉम्पिटिशन है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा एक एक चीजों को ऑप्टिमाइज करके बच्चा वहां तक पहुंचता है। अब ऐसा हो सकता है कि जो इस बार रैंक आई हो उसने चीजों को ऑप्टिमाइज ना किया हो, ये ठीक, कुछ कुछ लूप होल्स रह गए हो, तो उसका जो पोटेंशियल रैंक है उससे ड्रास्टिकली नीचे रैंक आई हो, ये मैक्सिमम टाइम पे बच्चे को समझ में आ जाता है। तो इवन इफ दैट इज द केस एंड यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन एनी बैच एंड फॉर्मली स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हम ये बोलेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। कम से कम जो चैप्टर आपके वीक है उनकी लिस्ट बनाओ, मतलब एक ग्रिड बनाओ जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम में सारे चैप्टर्स हो सब्जेक्ट वाइज, और राइट हैंड साइड पे 3 कॉलम हो। मतलब पहला वेरी स्ट्रांग, जिसमें आपको केवल 1-2 घंटे नोट्स रिवाइज करने और सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एडवांस लेवल के या जो मेंस के टफ लेवल के होते हैं।
सेकंड वाला हो गया कि फेयरली गुड, मतलब जो चैप्टर है वो मेरे को काफी कुछ याद है, बट बीच बीच में लूप होल्स है, तो एक बार मेरे को उस चैप्टर के से गो थ्रू करना है, मतलब लेक्चर देखने हैं, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और जो कंपटीशन का बच्चा है वो सेकंड वाले जो चीज है, सेकंड वाला जो कॉलम है उसके चैप्टर्स के लिए वो फास्ट लेन के लेक्चर यूज करेगा। और जो थर्ड कॉलम है दैट इज हम बोल सकते हैं कि वीक, तो वीक का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल लेन के लेक्चर्स देखेगा, मतलब जैसे नॉर्मली कोई बच्चा पहली बार जो लेक्चर देखता है वो पूरा देखेगा, क्योंकि जब हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हमें सिस्टमैटिक रहना चाहिए, एक एक चीज पे वर्क करना पड़ेगा। इस बार आई कैन नॉट लीव एनी होल्स इन माय प्रिपरेशन, एक एक चीज को सिस्टमैटिकली एड्रेस करें, हवा में बात ना करें कि चलो ये हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, जितना तो मेरे को आता है, इस तरह की चीज ना हो। नॉलेज के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे हम डिसीजन लें, अपने परसेप्शन के बेसिस पे डिसीजन ना लें, अदरवाइज फिर हो सकता है कि आपको पोटेंशियल के हिसाब से रैंक कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो जो थर्ड कैटेगरी में जो चैप्टर आते हैं, अगर वो आते हैं तो उनको यू कैन स्टार्ट विद आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास मान लिया दिक्कत है, कोई बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, फॉर्मली स्टडी नहीं कर सकते, और एक जरूर मैं चीज बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि जो कॉम्पिटिशन है एवरी ईयर इट इज गेटिंग थोड़ा सा और टफ, थोड़ा सा और टफ, बिकॉज पिछले साल का जो बैगेज है, जो तैयारी करने का सूट था कि मतलब इतने क्वेश्चन है, ये थ्योरी है, इतने टाइप के क्वेश्चन है, वो सब अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। प्लस जो इस साल क्वेश्चंस आए उनमें से सारे क्वेश्चन तुम्हें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज सिखाई गई होगी, बट डेफिनेटली 10% क्वेश्चन में तो ऐसा होगा ही एडवांस और मेंस को मिला के, जिसमें नई चीज आई होगी, नई तरह की मैनिपुलेशन आ गई, वो हमारे सिलेबस में एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ये जो बर्डन बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का, और जो ये वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, इसको टैकल कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा टाइम है उसको हम बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। हमारे अगर पूरे दिन में मान लिया 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे एफिशिएंसी फिल्ड होने चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से हमारे 3 घंटे मान लिया या 1 घंटा या 1.5 घंटा अनप्रोडक्टिव रहे, मतलब हम ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसे बैच में बैठे हैं जहां पे जेनरिक सभी के लिए पढ़ाया जा रहा है, आई जस्ट नीड टू सिट देयर, इसलिए मैं वहां पे बैठा हुआ हूं और मेरा कोई इसमें फायदा ही नहीं हो रहा है। ये जो टाइम लीक है ये आपको आगे चल के बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं, दिक्कत पहुंचाएगा, क्योंकि आप कोई भी एक आवर सेव करते हो तो डेफिनेटली उसमें यू कैन प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करोगे उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। हमने अपने एक वीडियो में ये कैलकुलेशन करके दिखाया था, बहुत रफ सा कैलकुलेशन, कि अगर मेरे को 1 मार्क्स चाहिए, मतलब मोटा मोटा 1 मार्क्स चाहिए, तो 350-400 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने पड़ेंगे, तब मेरे को 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर मान लिया हमने 1-1 घंटे बचाया, 100 दिन तक भी बचाया, ठीक है, तो मान लिया 100 घंटे हो गए। 100 घंटे में अगर 1 घंटे में हम बोलें कि 1 घंटे में मान लिया हम बोले कि 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 100 घंटे में 100 इंटू 15 मतलब 1500 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो लगभग हम 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर मैंने 100 दिन भी 1-1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला तो। इस लेवल तक हमें प्रिपरेशन के बारे में समझ में आना चाहिए और इस एफिशिएंसी के साथ करना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो आपके जैसे बोलते हैं, मतलब दोनों ही चीज का ध्यान रखना चाहिए। ड्रॉप ईयर में बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरे को तो पहले से बहुत कुछ आता है, और इस चक्कर में वो सीधे क्वेश्चन करने लग जाएंगे, तो वो जो प्रिपरेशन है उनकी हैफ हेजर्ड हो जाएगी, वापस लूप होल्स बन जाएंगे, और 2-3 महीने डाउन द लाइन जाके उनको ऐसा फील होने लगेगा कि टाइम बहुत कम बचा है, मेरा वापस उसी तरह की चीजें हो गई। दूसरी एंड पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत परफेक्शन के चक्कर में जो मैंने 11th और 12th में हार्ड वर्क कर रखा है वो भी हम लूज कर दें और उसको फिर जीरो से चालू करें, तो मतलब जैसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वो जो टाइम डिवोट होगा वो आपकी प्रैक्टिस में से कट होगा, प्रैक्टिस में से कम कट होगा, तो अपने आप रैंक नीचे आ जाएगी। इन चीज का जरूर ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। इफ यू हैव डिसाइडेड टू टेक ए ड्रॉप, ऑल द बेस्ट। अगर आप जेई 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पेज जो है, जो मैंने पीछे खोल के रखा हुआ है, दैट इज competition.com/Praveen, इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इट इज वेरी 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 यूजफुल पेज फॉर यू। चाहे आप 11th या 12th में पढ़ रहे हो और 12th में मान लिया आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही किसी भी रीजन से, टाइम की कमी की वजह से, या फिर आप ड्रॉपर हैं, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं बेसिक से पढ़ाई कैसे होगी, ड्रॉप ईयर में सारा कोर्स कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, या फिर आई विल बी एबल टू गेट ए रैंक और नॉट, या फिर आप हो सकते हो डबल ड्रॉपर और इस साल आप बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हो ताकि मेंस की जो मेंस के द्वारा जो मेन एनआईटीज हैं उसके अंदर सीएस या ईसी जैसी ब्रांच लाया जा सके, या फिर आप एक नॉर्मल ड्रॉपर हैं एंड आपने 11th-12th में प्रिपरेशन कर रखा है और अब जो आपने प्रिपरेशन कर रखा है उसी के ऊपर फर्दर प्रिपरेशन बिल्ड करना चाहते हैं, और यू वांट दैट काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन जिससे आपके अंदर जो वीक पॉइंट्स थे, आपकी जो प्रिपरेशन में वीक पॉइंट थे, केवल उन्हीं पे वर्क करके आप बेटर से बेटर रैंक लाए जा सके। जो कोर्स है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकें ताकि आपका जो टाइम है वो अनप्रोडक्टिव टाइम ना रहे,
तो इस वाले पेज को जरूर विजिट कीजिए, वेदर यू आर स्टडिंग विद कॉम्पिटिशन और नॉट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल पेज फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जैसे हम बोलते हैं ड्रॉप ईयर इज द लास्ट चांस फॉर दैट, तो उसके ऊपर कोई चांस नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इस वाले पेज में, ये वैसे हमारे जो प्रवीण बैच है उसका लैंडिंग पेज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सारे बच्चे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो यहां से ये जो डाउनलोड कर सकता है जो प्लानर है, ताकि उसका एक फ्लो बना रहे और उसे ये समझ रहे कौन सा चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस का चैप्टर है, क्योंकि जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस का होगा तो उसको उतना ही ज्यादा हमने टाइम में कवर किया होगा। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ सकता है। फिर यहाँ पे एक वॉच ओवरव्यू करके है, अगर इसको आप क्लिक करोगे तो एक वीडियो आ जाएगा मेरा, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सब समझाया है कि सिलेक्शन का अर्थमेटिक क्या है, हमें परसेप्शन समझ में आना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे होता है, जो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूलिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि मेंस 1 मेंस 2 और एडवांस जो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे होता है, तो इन सब को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। ये 35 मिनट्स का वीडियो है, बट ये 35 मिनट्स का वीडियो आपके 3500 आवर्स बचा सकता है, ऐसा हो सकता है। दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, और आपका कैरियर बचा सकता है। इसी में जब हम आगे चलेंगे तो जैसा हमने बोला ना कि प्रवीण के बारे में दिया गया है, नीचे यहाँ पे भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड व्हेन यू गो ऑल दीज थिंग्स कि इस बैच में क्या क्या है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू जिसे बोलते हैं जज अबाउट योर प्रिपरेशन, कि वो कहां पे लैक कर रहा है अगर आप इसके थ्रू जाएंगे। और अगर आप कंपटीशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हर तरह का कस्टमाइजेशन इस बैच के अंदर अवेलेबल है, विच इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन दिस बैच। तो डू चेक आउट दिस पेज, और इट विल डेफिनेटली एड क्वालिटी इन योर रैंक इन 2027। ऑल द बेस्ट।